ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। या देवी सर्वभूतेषु स्कन्धमातेति संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आज नवरात्रि के पंचम दिवस पंचमी तिथि में माँ स्कंद माता के पवित्र दर्शन के साथ हम सभी जुड़ रहे हैं। माँ स्कंद माता कितना दिव्य रूप है माँ भगवती का। सिंह पे सवार स्कंद माता, बाएं भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण की हुई और दाहिने भुजे में अपने पुत्र स्कंद को समेटे हुई। माँ स्कंद माता के महिमा के बारे में और स्कंद माता की कथा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। स्कंद माता का किस तरह अवतरण हुआ और क्या इनकी महिमा है। कहते हैं तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ। तारकासुर के अत्याचार से धरती पीड़ित हो गई, समस्त देवलोक ब्रह्मलोक व्यथित हो गया। अंत में उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान देना चाहा। तारकासुर ने कहा कि मैं किसी के मारने से ना मरूं, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा संसार में कोई ऐसा जन्म नहीं लिया जिसकी मृत्यु ना हो, इसलिए मृत्यु ऐसी मांगो जो हो ना सके, आप अमर हो जाओगे। दैत्य की बुद्धि घूम गई। दैत्य ने ब्रह्मा जी से कहा कि बहुत सोच के मैं सोच रहा हूं कि सबका विवाह हुआ पर शंकर जी का विवाह नहीं हुआ। और सती के दक्ष के यज्ञ में जलने के पश्चात शंकर ने अखंड समाधि लगा ली है। और कहते हैं कि भगवान शंकर की समाधि एक बार लग गई तो लागी समाधि अखंड अपारा, कई कल्प बीत जाएंगे। तो जब तक शंकर जी की समाधि नहीं खुलेगी मैं अमर रहूंगा, और फिर शिव के विवाह ही नहीं होगा तो अमरता बनी रहेगी। इसलिए मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं शिव पुत्र से ही मारा जाऊं और किसी से नहीं। ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए, कहा ये तुम नहीं कह रहे हो, ये तो ईश्वर इच्छा है। लगता है कि अब शिव जी के विवाह की समय आ चुके हैं, भगवान शंकर का विवाह होने वाला है, तभी तो हरि इच्छा से तुम्हारे मन में यह विचार आया, तथास्तु कह दिया। इधर खलबली मच गई देवताओं में। कामदेव को भेजा गया, कथा आप सभी जानते हैं। शिव जी को राम जी ने कहा कि आप पार्वती से विवाह कीजिए। माता पार्वती से विवाह हुआ। भगवान कार्तिकेय का जन्म भी बहुत रहस्यमय है। कार्तिकेय को ही स्कंद कहा जाता है। कार्तिकेय के जन्म के साथ उन्हें किसी स्थान पर पहुंचा दिया गया। वहाँ 6 कृत्तिकाओं ने अपना दूध पिला के उनका पालन किया, इसीलिए उनके 6 मुख हैं और 6 कृत्तिकाओं के द्वारा पालन करने के कारण ही उनको कार्तिकेय कहा जाता है, कृत्तिकाओं के पुत्र के रूप में जाना जाता है। बाद में माता पार्वती भगवान शिव उनको लेके आते हैं और उन्हीं के द्वारा तारकासुर का वध होता है। तो माँ भगवती वो हैं जिनके द्वारा असुर दलन की प्रक्रिया बनती है। ऐसे स्कंद माता को हम नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए बाबा जी की पाती कार्यक्रम से आप सबसे विदा लेंगे। कल पुनः जुड़ेंगे माँ भगवती के दिव्य दर्शन के साथ और सुंदर भजनों के साथ। जुड़े रहिए इसी तरह। आप सभी का मंगल हो ऐसी कामना करता हूँ। जय माता दी, जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे
जय माता दी। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज 5वें दिवस महाविद्या भुवनेश्वरी देवी के पावन दर्शन महिमा का गुणगान हम करते हैं। आइए, भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, भुवनेश्वरी अर्थात संसार भर के ईश्वर की स्वामिनी वैभव पदार्थों के माध्यम से मिलने वाले सुख साधनों को कहते हैं। ईश्वरी गुण है, वह आंतरिक आनंद के रूप में भी उपलब्ध होता है। ईश्वरी की परिधि छोटी भी है और बड़ी भी। छोटा ईश्वरी की छोटी छोटी सत्प्रवृत्तियां अपनाने पर उनके चरितार्थ होते समय सामयिक रूप में उसका फल मिलता है। यह स्व उपार्जित सीमित आनंद देने वाला और सीमित समय तक रहने वाला ऐश्वर्य है। इसमें भी स्वल्पकालीन अनुभूति होती है और उसका रस कितना मधुर है, यह अनुभव करने पर अधिक उपार्जन का उत्साह बढ़ता है। भुवनेश्वरी इसमें ऊंची स्थिति है, उसमें सृष्टि भर का ऐश्वर्य अपने अधिकार में आया प्रतीत होता है। स्वामी रामतीर्थ अपने को राम बादशाह कहते थे। उनको विश्व का अधिपति होने की अनुभूति होती थी। फलतः उस स्तर का आनंद लेते थे जो समस्त विश्व के अधिपति होने वाले को मिल सकता है। छोटे छोटे पद पाने वाले, सीमित पदार्थों के स्वामी बनने वाले जब अहंता को तृप्त करते और गौरवान्वित होते हैं तो समस्त विश्व का अधिपति होने की अनुभूति किसी उत्साहवर्धक की होगी। इसकी कल्पना भर से मन आनंद विभोर हो जाता है। राजा छोटे से राज्य के मालिक होते हैं। वे अपने को कितना श्रेयाधिकारी, सम्मानास्पद और सौभाग्यवान अनुभव करते हैं, इसे सभी जानते हैं। छोटे बड़े राजपद को पाने की प्रतिस्पर्धा इसलिए रहती है कि अधिपत्य का अपना गौरव और आनंद है। यह वैभव का प्रसंग चल रहा है, यह मानवीय एवं भौतिक है। ऐश्वर्य दैवी, आध्यात्मिक, भावनात्मक है, इसलिए उसके आनंद की अनुभूति उसी अनुपात से अधिक होती है। भुवन भर की चेतनात्मक आनंदभूति का अनुभव और आनंद जिसमें भरा हो उसे भुवनेश्वरी माँ कहते हैं। गायत्री की यह दिव्य धारा जिस पर अवतरित होती है उसे निरंतर यही लगता है कि उसे विश्व भर के ऐश्वर्य का अधिपति बनने का सौभाग्य मिल गया है। वैभव की तुलना में ऐश्वर्य का आनंद असंख्य गुना बड़ा है। ऐसी दशा में सांसारिक दृष्टि से सुसंपन्न समझे जाने की तुलना में भुवनेश्वरी की भूमिका में पहुंचा हुआ साधक भी लगभग उसी स्तर की भाव संवेदनाओं से भरा रहता है जैसा कि भुवनेश्वर भगवान को स्वयं अनुभव होता होगा। भावना की दृष्टि से यह स्थिति परिपूर्ण आत्मगौरव की अनुभूति है। वस्तु स्थिति की दृष्टि ने इस स्तर का साधक ब्रह्मभूत हो जाता है, ब्राह्मी स्थिति में रहता है, इसलिए उसकी व्यापकता और समर्थता भी प्रायः परब्रह्म के स्तर की बन जाती है। भुवन भर में बिखरे पड़े विभिन्न प्रकार के पदार्थों का नियंत्रण कर सकता है। पदार्थों और परिस्थितियों के माध्यम में जो आनंद मिलता है उसे वह अपने संकल्प बल से अभिष्ट परिणाम में आकर्षित उपलब्ध कर सकता है। भुवनेश्वरी मन स्थिति में विश्व भर की अंतर चेतना अपने दायित्व के अंतर्गत मानती है, उसकी सुव्यवस्था का प्रयास करती है। शरीर और परिवार का स्वामित्व अनुभव करने वाले इन्हीं के लिए कुछ करते रहते हैं। विश्व भर को अपना ही परिवार मानने वाले का निरंतर विश्व हित में ध्यान रहता है। परिवार का सुख उसके लिए गौण रहता है, वो पूरे संसार के सुख की कामना करता है। माँ भुवनेश्वरी देवी वो सारी भावनाएं, मूलभूत आध्यात्मिक प्रेरणा, अंतःचित्त की पवित्रता और अपने आत्मानुभूति के साथ साथ विश्व को सुख देने वाले प्रेरक चित्त के लिए स्वामिनी कही गई है। माँ भुवनेश्वरी देवी संसार भुवन भर के सुखोपभोग के लिए प्राप्त वस्तुओं का त्याग करके परमात्मा के लिए परिकर बनने का जो अनुभूत प्रयास है उसकी परिचायक है। इसलिए माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्या में 5वीं महाविद्या के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ भुवनेश्वरी के पावन दर्शन, उनकी महिमा का चिंतन और उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए आज महाविद्या के पावन चरित्र से विदा चाहूंगा। कल पुनः माता के नए रूप का दर्शन आपको कराएंगे। जय माता दी। 51 शक्तिपीठ भारत के उन महान तीर्थों की संख्या और श्रेणी को गौरव प्रदान करने वाली है। माता के जो अंग जहाँ जहाँ गिरे वही 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुए। हमने आपको बीते दिनों में बहुत से शक्तिपीठों का दर्शन कराया, परिचय कराया। आइए आज आगे बढ़ते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा के राधा किशोरपुर गांव के माता बाढ़ी पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी। वह भैरव अर्थात शिव को यहाँ त्रिपुरेश कहते हैं। भवानी
बांग्लादेश चंद्रनाथ पर्वत पर छत्राल चट्टल या चहल में माता की दाई भुजा गिरी थी। भवानी इसकी शक्ति है और भैरव को चंद्रशेखर कहते हैं। भ्रामरी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के त्रिस्तोत्र स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति भ्रामरी होने के कारण माता को भ्रामरी और भैरव अर्थात शिव को यहाँ अंबर या भैरवेश्वर कहते हैं। इसी तरह है कामाख्या। कामाख्या कौन नहीं जानता, आसाम की प्रसिद्ध मायापुरी माया देवी कामाख्या। कामगिरी में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा, जो संसार को जन्म देने के प्रतीक के रूप में है। कामाख्या इसकी शक्ति है और भैरव को यहाँ उमानंद कहते हैं। प्रयाग उत्तर प्रदेश के प्रयाग के संगम तट पर माता के हाथ की अंगुली गिरी। इसकी शक्ति ललिता और भैरव को यहाँ भव कहते हैं। जयंती हम कहते हैं ना, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। बांग्लादेश के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर, जहाँ माता की बाईं जंघा गिरी थी। इसकी शक्ति जयंती और भैरव को यहाँ पे क्रमदीश्वर कहते हैं। 51 शक्तिपीठ को और दर्शन के लिए आप सबको हम बताएंगे, लेकिन कल बाबा जी की पाती में इसी तरह जुड़े रहें। जय माता दी। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।